वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज के मुआहदे के लिए तैयार है। कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। फरवरी में IMF वफ्द से क्लाइमेट फंडिंग पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान ने 6 से 9 माह में IMF से क्लाइमेट फंडिंग का हदफ मुकर्रर किया है। PIE की निगरानी के हवाले से अगले 5 से 6 माह में अच्छे नताइज सामने आएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। आलमी शराकतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ मुहाज़राई को पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि गवादर पोर्ट का फ़आल होना खुशाइंद है। इस मनसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारतगरी और मुहाज़राई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं। फितने खवारिश के खिलाफ कोशिशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तक़बिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 माह बाद जंग बंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम माहौलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। चीन के सदर से कहा है यूक्रेन का मसला हल करने में मदद करें। अमेरिकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा रूसी सदर को यूक्रेन के मसले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। पुतिन मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए तो मुमकिन है रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करें। यूरोपीय यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा ओपन AI, सॉफ्ट बैंक, ऑरेकल AI में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। इससे 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। कहा इलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के लिए मैं तैयार हूँ। सोच रहा हूँ किसी से कह दूँ कि टिकटॉक खरीदे और निस्फ अमेरिका को दे दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 4 ममालिक को चीन के खिलाफ इत्तेहाद समझा जाता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कह चुके हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन है। मार्को रूबियो के ओहदा संभालने पर अमरीकी महकमा ख़ारजा में एहलकारों की बड़ी तादाद मुस्ताफ़ी। ट्रंप टीम में महकमा ख़ारजा के कई अफसरों और दुनिया में तैनात बाज़ सफ़ीरों से इस्तीफ़े मांगे थे। जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर तहरीक इंसाफ को क्या जवाब देना है? हुकूमती कमेटी किसी फैसले पर न पहुंच सकी। मुतालबात का जवाब तैयार करने के लिए एक सब कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा PTI के मुतालबात का कानूनी जवाब तैयार किया जा रहा है जो उन्हें 28 जनवरी को फराहम किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि ये सियासी मामलात हल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर सियासी जमातें ऐसी ही लड़ती रहीं तो मुल्क को सियासी और मुआशी नुकसान होगा। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर ही निकल सकता है। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे को बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद क़वानीन मंजूर कराए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में क़याम की हिदायत कर दी। मौरितानिया कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों में सियालकोट के सरहदी देहात का अब्बास काज़मी भी शामिल। अहले खाना का कहना है कि अब्बास काज़मी ने 6 माह कबल यूरोप जाने के लिए वज़ीराबाद के एजेंट को 35 लाख रुपए दिए। अहल हादसे में बेटे के बच जाने की इत्तला मिली लेकिन अब तक बात नहीं हुई। हुकूमत से बेटे को जल्द पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम करने की अपील। मौरितानिया कश्ती हादसे में लाला मूसा के आतिफ और आकिब ज़िंदगी की बाजी हार गए। आतिफ के वालिद की हुकूमत से मैयतें पाकिस्तान लाने की अपील। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए 20 साल बाद FIA हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। 9 शहरों में मंदी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जहलम, टूबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, शेखपुरा और भिम्बर शामिल।
पहली बार बैरून मुल्क के 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत। सऊदीया, अज़रबैजान, इथियोपिया, सेनेगाल, कीनिया, रूस और मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मौरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कुवैत और किर्गिज़स्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म। गैर मुल्की एयरलाइंस में एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन भी शामिल। एडवाइजरी जुलाई से दिसंबर IBMS के डेटाबेस के तज्जिए से तैयार की गई। अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज मजीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित 0, क्वेटा 1, मुजफ्फराबाद 3, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, सुल्तान 8, सक्कर 9, लाहौर 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में 52% तक मामूल से कम बारिशें हुई हैं। 1 सितंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के दरमियान मामूल से 40% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मामूल से कम बारिशों के बायस मुल्क में खुश्कसाली का खदशा पैदा हो गया है। अगर बारिशों का सिलसिला शुरू न हुआ तो खुश्कसाली के हालात मजीद बढ़ सकते हैं। जा चुका है और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। अगर पंजाब ने अपने हिस्से के पानी में ये तय कर लिया है कि जी हम ये 10 नहरें हैं हमारी या 6 नहरें हैं हमारी, सिंध के पानी में तजावुज़ किए बगैर अपने हिस्से की नहरों के अंदर से मज़ीद नहरें निकाल के हम कुछ मज़ीद इलाके को सैराब करना चाहते हैं, तो कम से कम मेरी नाक़िस राय में तो ये कुछ जुर्म मुझे नहीं लगता है। पंजाब दरियाए सिंध से एक बूंद पानी इजाफी लिए बगैर अपने हिस्से के पानी पर नहरें बना रहा है। मुखालिफिन को एतराज़ इस बात पर है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में खिताब। कहा पानी की तकसीम 1991 के मुआहदे के अंदर है तो ये जुर्म नहीं। शहरी रहमान ने कहा कि मंसूबे से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पानी की तकसीम पहले ही 1991 के मुआहदे के तहत नहीं हो रही। मामला कमेटी के सपोर्ट किया जाए। वज़ीर आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा कि पानी की तकसीम पर शक है तो डिजिटल मीटर्स लगवा लिए जाएँ, सब पता चल जाएगा किसको कितना पानी जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि PTI टूट कर खत्म हो चुकी। प्रोपेगेंडे में PTI को कोई नहीं हरा सकता। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो ये बात हैरान कुन नहीं होगी। एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ ने नून लीग में शमूलियत की दावत दी तो वो माजरत कर लेंगे। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। एक केस सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार बोले बेंच के इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस आपसे रह गया, हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालत की हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म न मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मालिक और जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस याहया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ख़त। अदालती इख्तियारात से मुताल्लिक़ केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 9 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालिमियत मजरूह हुई।
जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास को OST बना दिया गया। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन ने ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। इलामी के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास संगीन गलती के मरतकब हुए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ने यकीन दहानी करवाई कि मुअज़्ज़ज़ बेंच के सामने मुकदमात डिलिस्ट करने में कोई बदनीयत शामिल नहीं थी। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुल्जिमान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान उजरती कातिल थे। दुकानदार बाप बेटे को कातिल करने आए थे। दुकानदार का पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। मुल्जिमान दुकानदार को डकैती की वारदात जाहिर करके कातिल करना चाहते थे। मारे गए मुल्जिमान के मोबाइल से दुकानदार की तस्वीर मिली हैं। पंजाब पुलिस से भी रब्ता हो गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। पंजाब के निज़ाम तालीम में बड़ी तब्दीली। मैट्रिक के मज़ामीन के ग्रुप्स में इजाफा कर दिया गया। एलाइड हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के ग्रुप्स भी शामिल कर लिए गए। नए तालीमी साल से नए ग्रुप्स भी पढ़ाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर ने कहा है कि हेल्थ साइंसेज पढ़ाने वाले स्कूल DHQ और THQ अस्पताल के करीब होंगे। मैट्रिक इम्तहानात के नंबर 1100 ही रहेंगे। तालिब इल्म नवी जमात के आगाज़ में मज़ामीन के ग्रुप्स का इंतखाब कर सकेंगे। लोअर कुरम के इलाके बगन और मज़ाफ़ात में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। बगन जाने वाले रास्तों पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते तैनात। असलहा जमा कराने से मुताल्लिक़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर गौहर समान के मुताबिक कुरम से अभी तक कोई मुतासरीन कैंपों में नहीं आए। कुरम से आए 20 के करीब ख़ानदान रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। टल एंट्री पॉइंट पर अमला मौजूद है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। माहिदे के बावजूद टल पाराचनार मरकजी शाहरा खुली नहीं गज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पाराचनार जाने वाले काफ़िले पर हमले में बच्चों औरतों समेत 50 अफराद के कत्ल ने कशीदगी को उरूज पर पहुँचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं फ़रीक़ैन को माज़ी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। सांगड़ में खेतों से खातून की टुकड़ों में लाश मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की मुबैना गफलत से कातिल मुलव्वस शौहर और भाई समेत दीगर मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक खातून ने लापता होने पर पुलिस मुल्ज़िमान को बयान लेकर छोड़ दिया गया था। बाद में होने वाली तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून के कत्ल में भाई, शौहर, देवर और चचा समेत 7 अफराद शामिल थे। कलर कहार के इलाके नूरपुर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान मनशियात फरोशी के मुकदमे में मतलूब थे। गजा में हमले रुकते ही इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। जनीन शहर में फायरिंग, 9 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, 40 जख्मी। इसराइली आबादकारों की भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की अमलाक पर हमले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जिनेन को अस्करियत पसंदों की नई आमाजगाह नहीं बनने देंगे। हमास रहनुमा ज़ुहैर जब्बारेन ने कहा कि गजा की तरह मकबूजा किनारे में भी नेतन्याहू को शिकस्त देंगे। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की कार्रवाई पर इजहार तशवीश। इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर इसराइली आर्मी चीफ ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। इसराइल हमास जंगबंदी के बाद 2400 से ज़ायद इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630, पीर 915, मंगल को 897 इमदादी ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। 3 रोज़ के दौरान लूटमार का कोई बड़ा वाक़या नहीं पेश आया। तबाहाल सड़कों और नक़्ल हरकत की मुश्किलात के बायस इमदाद की तरसील में चैलेंजेस दरपेश हैं। ट्रंप के हुक्मनामे के बाद कैपिटल हिल पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान की बर्रियत का
आगाज़। अमरीकी अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के इंतहा पसंदों को रिहाई देना शुरू कर दी। प्राउड बॉयज़ के एंड्री टारियो और ओथ कीपर्स के स्टीवार्ट रोड्स को छोड़ दिया गया। सदारती हुक्मनामे के बाद मुकदमा भी ख़त्म कर दिया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया के आने से सऊदी अरब इसराइल ईरान तनाज़े में इजाफा नहीं देख रहे। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के मौके पर गुफ्तगू करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जंग या ख़ित्ते में कोई भी जंग हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके कि वो किसी तनाज़े के हक़ में नहीं है। इसराइली दारकूमत तल अबीब में चाकू से हमला, 4 अफराद जख्मी, हमलावर मारा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत अमेरिका में गैर कानूनी रहायश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। भारत ट्रंप हुकूमत के साथ तिजारती जंग से बचाव और बेहतर ताल्लुकात चाहता है। भारत और अमरीका इंतजामिया ने 18,000 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन की शनाख्त की है। अमरीका में मौजूद भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमरीका मुंतकिली के मंसूबे को भी मुअत्तल कर दिया। आलमी इदारे सेहत के सबसे बड़े डोनर अमरीका का आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी का ऐलान। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। WHO पर कोरोना वबा और दीगर आलमी सेहत के मसाइल से निपटने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कहा, आलमी इदारा सेहत ने हमसे पैसा घसीटा, हर कोई यही करता है, अब ऐसा नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन और आलमी इदारे सेहत का अफसोस का इजहार। अमरीका से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। आलमी इदारे सेहत ने शराकतदारी बरकरार रखने के लिए तामीरी बातचीत की उम्मीद जाहिर कर दी। WHO की मजमूई माली इमदाद का 18% अमरीका देता है। इदारे का 2024 और 2025 का हालिया 2 साला बजट 6 अरब 80 करोड़ डॉलर का है। तुर्की के स्की रिजॉर्ट में आग लगने से हलाकतों की तादाद 76 हो गई, 50 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमरीका की जनूब मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान तेज़ हवाएं, 2000 परवाज़ें मनसूख। तूफान इसी हफ्ते मिसिसिपी, जॉर्जिया और फ्लोरिडा से गुजरेगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने इंग्लैंड के ज़िया उर रहमान की जुड़वां बेटियों का मैच भी कराची के 2 सगे भाइयों से के साथ बना दिया। ज़िया उर रहमान ने पाकिस्तानी रिश्तों के लिए अपनी बेटियों के प्रोफाइल जब दिल का रिश्ता ऐप पर बनाए तो जल्द ही कराची के अजीम सिद्दीकी के बेटों से न सिर्फ मैच बन गया बल्कि दोनों ख़ानदानों की बाहमी रजामंदी से शादियाँ भी तय हो गई।